फार्मा कंपनियों की लूट से हम सब भलीभांति परिचित हैं। ब्रांडेड महंगी दवाओं का असर है कि आज इलाज आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। यही कारण है कि कुछ समय से जेनेरिक दवाएं और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र काफ़ी चर्चा में रहे हैं। हालांकि हम सभी जानते हैं कि जेनेरिक दवाएं सब स्टैंडर्ड होती हैं, लेकिन यहाँ मैं जेनेरिक दवाओं की क्वालिटी के बारे में बात नहीं करूँगा। आज मैं एक ऐसी बात बताऊँगा जिसे सुनकर आपकी आंखें खुली रह जाएंगी और आप यह समझ पाएंगे कि समस्या वहाँ नहीं है जहाँ हमें दिखाई जा रही है, मूल समस्या कहीं और है। कुछ दिन पहले मैंने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से कैल्शियम की 15 टैबलेट की एक स्ट्रिप खरीदी। वो मुझे 17 रुपये में मिली। इस स्ट्रिप को नोल फार्मास्यूटिकल कंपनी ने शेवकल के नाम से बनाया है। शेवकल की स्ट्रिप पर मैंने देखा तो उस पर 102 रुपये MRP पड़ा हुआ है। आप चित्र में देख सकते हैं, इस पर 1 से 2 रुपये MRP पड़ा हुआ है। फिर मैंने इस टैबलेट को इंटरनेट पर सर्च किया। एक वेबसाइट है 1mg। यह वेबसाइट कमीशन बेस पे सस्ते दामों में मेडिसिन उपलब्ध कराती है। इस वेबसाइट पे दिखाया गया है कि यह दवा सोल्ड आउट हो चुकी है और अगर मैं इसे मंगाना चाहता हूं तो मुझे ये 70 रुपये में मिलेगी। एक दूसरी वेबसाइट है फार्मेजी। मैंने यहाँ इसे चेक किया तो यहाँ 86 रुपये 70 पैसे की ये दवा उपलब्ध है। तो वास्तव में जो झोल है वो यहीं पर है। नोल फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो शेवकल नाम से एक दवा बनाती है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर यह 17 रुपये में उपलब्ध होती है और इस दवा का MRP वह 102 रुपये लिखती है। यह मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर जो व्यक्ति बैठता है वो कोई सरकारी व्यक्ति नहीं है, न उसे सरकार वेतन देती है। वो अपना जो मुनाफा कमाता है वो दवाओं पर जो मुनाफा मिलता है उसी से कमाता है। इसका मतलब ये है कि शेवकल नाम की जो दवा है, 15 गोलियों की जो स्ट्रिप आती है जिससे नोल कंपनी बनाती है, वो बमुश्किल 10 रुपये की ही बन के तैयार होती होगी। और यही टैबलेट 1mg जो वेबसाइट है जो दवाएं उपलब्ध कराती है वहाँ 70 रुपये की मिलती है और फार्मेजी एक वेबसाइट है वहाँ पर वो 86 रुपये 70 पैसे की मिलती है। यानी कोई रोक टोक नहीं है। 10 रुपये की जो दवा है वो कहीं 17 रुपये की मिलती है, कहीं 70 रुपये की मिलती है और कहीं 86 रुपये की मिलती है। यही मेन समस्या है। ये सिर्फ जेनेरिक दवाओं की बात नहीं है। अच्छी ब्रांडेड दवाएं वो भी दवाओं की कीमत बहुत ज़्यादा रखती हैं। ब्रांडेड दवाओं में जैसे कि मैनकाइंड मेरे देखते देखते ही एक बड़ा ब्रांड बन गई और इसकी बहुत सारी दवाएं आती हैं। एक दवा है अनवांटेड 72। ये कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में यूज़ की जाती है। इसे मैनकाइंड बनाती है। कुछ समय पहले मैंने देखा था कि इस दवा का MRP 98 रुपये था। अभी मैंने चेक किया है 1mg पे तो इसका MRP 75 दिखा रहा है और वो 1mg जो वेबसाइट है वो इसे 56 रुपये में उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। जब इस पर MRP 98 रुपये लिखा हुआ आता था तब भी आप मेडिकल स्टोर से, आगरा की बात बता रहा हूँ मैं, अगर आप मेडिकल स्टोर से खरीदते तो बिना कहे ही जो मेडिकल स्टोर वाला है वो आपको 50 रुपये में उपलब्ध करा देता। अब सोचिए कि अगर कोई मेडिकल स्टोर छोटे कस्बों में या दूर दराज के इलाकों में उपलब्ध है और 98 रुपये उस पर अगर प्राइस लिखी हुई है, MRP उसका 98 लिखा हुआ है, तो फिर वो उसे 80 रुपये में भी दे सकता है या 90 रुपये में भी दे सकता है। मुझे याद है कि एक समय जो मेडिकल स्टोर वाले हैं वो दवाओं को इतना एक्यूरेट बेचते थे कि अगर उस पर 10 रुपये 85 पैसे लिखा हुआ है तो वो 11 रुपये लेके 15 रुपये वापस करते थे, यानी कि 10 रुपये 85 पैसे ही वो लेते थे। तो सच ये है कि सरकार ने एक एजेंसी बना रखी है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। ये अथॉरिटी जो दवाएं हैं उनके मूल्य को नियंत्रित करती है, लेकिन कैसे नियंत्रित करती है वो भगवान जाने। आपको दवाओं के कितने भी दाम मिल सकते हैं,
यानी एक कंपनी है वो उसे 10 रुपये में बेच रही है, दूसरी उसे 15 रुपये में बेच रही है, तीसरी है उसे 20 रुपये में बेच रही है, चौथी है उसे 25 रुपये में बेच रही है। तो कोई नियंत्रण है नहीं वास्तव में। तो कहने के लिए भले ही नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है, लेकिन वास्तव में वो कोई काम करती नहीं है। अगर वो कोई काम कर रही होती तो दवाओं के इतनी ज़्यादा कीमत नहीं होती और ब्रांडेड दवाएं उन पर भी अंकुश लगाया जा सकता है। तो आपको ये बताया जाता है कि ब्रांडेड दवाएं बहुत महंगी हैं और फार्मा कंपनियां हैं वो लूट रही हैं देश को। आपके लिए सोचने की बात यह है कि कौन फार्मास्यूटिकल कंपनियों को लूटने की इजाजत देता है? अरे सरकार ही देती है। तो सरकार को यह सोचना चाहिए कि वो जेनेरिक दवाएं हों या ब्रांडेड दवाएं हों, उन पर एक नियंत्रण कायम करे। तो मुख्य बात है और जो समझने की बात यह है कि फार्मा कंपनियां क्या, कोई भी कंपनी ले लीजिए आप, आटा बनाने वाली कई सारी कंपनियां हैं। आटे में तो कोई रिसर्च और कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई गेहूं खरीदना है, गेहूं खरीद के पिसवाना है, पिसवा के उन्हें पैक करके बेचना है। लेकिन आप देखेंगे कि कोई कंपनी उसे 300 रुपये में बेच रही है, कोई 400 रुपये में बेच रही है, कोई 450 में बेच रही है 10 किलो आटा। तो कोई नियंत्रण नहीं है। तो फार्मा कंपनियों पर ही नहीं, किसी भी कंपनी पे कोई नियंत्रण नहीं है। अगर देखा जाए तो पूंजीपति ही इस सिस्टम को पूरे को चला रहे हैं, ये बात आपको समझनी है। इसलिए आपको इस बहकावे में आने की जरूरत नहीं है कि फार्मा कंपनी लूट रही है। आपको ये समझने की जरूरत है कि सरकार उस लूट में सहयोग कर रही है। आपको दोनों ही चीज की डिमांड रखनी है। आपको क्वालिटी ऑफ मेडिसिन भी चाहिए और आपको सस्ते दाम पर भी मेडिसिन चाहिए। और यह तभी संभव है जब आप इस चीज को समझेंगे, इसके लिए आवाज उठाएंगे तब। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और शेयर कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।